चांगथंग उसके मैजिक से ऑर्किड के प्रिमोर्डियल स्पिरिट डोंगफेंग से अलग करता है। वो डोंगफेंग से कहता है कि तुम डिस्ट्रैक्ट मत होना। फिर ऑर्किड की स्पिरिट डोंगफेंग अपने हाथ में लेता है और वो बहुत ही खुश हो जाता है। चांगथंग जाने से पहले बोलता है कि ऑर्किड का अच्छे से ख्याल रखना। डोंगफेंग बोलता है तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी जान से ज़्यादा रखूँगा। डोंगफेंग ऑर्किड के प्रिमोर्डियल स्पिरिट को मिट्टी में रखता है, उसे पानी देता है, धूप देता है। वो उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा था। डोंगफेंग एक दिन बोलता है कि क्या तुम अपने मास्टर को मिस नहीं कर रही? तुम जल्दी से आ जाओ, फिर मैं तुम्हें उनसे मिलने के लिए ले जाऊंगा। उन्होंने मुझे मेरी गलती के लिए मुझे मारा भी है। तुम उनसे ज़्यादा अच्छी हो। फिर डोंगफेंग बोलता है कि क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो? तुम्हारे सिर्फ 6 पत्ते ही है। एक दिन वो ऑर्किड को धूप दे रहा था। डोंगफेंग बोलता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं पानी लाता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऑर्किड उठ जाती है और फिर से उस गॉड टर्टल से मिलती है जिसका नाम गॉड जुआनवू है। गॉड जुआनवू बोलता है कि तुम्हें सब याद आ गया है, अब तुम गॉडेस यून होके उठोगी। तुम्हारे पास मेमोरीज से तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा। ऑर्किड बोलती है कि मैंने लव हेट सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है। गॉड जुआनवू बोलता है कि तुम सबसे अलग हो, तुमने अपना मिशन कंप्लीट किया है। उसके बाद सभी फूल एक जगह कलेक्ट होने लगती है। डोंगफेंग फिर वहाँ पे जाता है और देखता है कि ऑर्किड वापस आ गई है। खुशी से वो जब उसके पास जाने लगता है तभी ऑर्किड अपने पावर से उसे धक्का दे देती है। डोंगफेंग बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो और गुस्सा हो। ऑर्किड बोलती है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऑर्किड वहाँ से चली जाती है। डोंगफेंग भी उसके पीछे जाता है। ऑर्किड फिर एक बैरियर बना लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तुम फिर भी मेरा पीछा कर रहे हो। डोंगफेंग बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, पर तुम मुझे मारो डांटो पर मुझे इग्नोर मत करो। मेरा नाम जियून है, ऑर्किड नहीं। फिर वो वहाँ से चली जाती है। डोंगफेंग बोलता है कि मैं यहीं पर ही रहूँगा, मैं कहीं पे भी नहीं जाऊँगा। दूसरी तरफ वैनशिंग प्रैक्टिस कर रही थी, पर अचानक उसकी आँख लाल हो जाती है और वो एक चिड़िया को मार देती है। फिर वो नॉर्मल हो जाती है और मेट आके बोलती है कि फेरी दाइन आपसे मिलने आई है। फिर शैंगशुई आता है और डोंगफेंग उसे बोलता है कि ऑर्किड को देखते ही पता चल जाता था कि वो खुश है या गुस्सा है या उदास है, पर ऐसा लगता है कि अब वो एक स्ट्रेंजर है, उसे मेरी कोई फिक्र नहीं है। पर अच्छा ही हुआ, पास्ट में सब बुरी यादें थी, अब मैं फिर से स्टार्ट कर सकता हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? शैंगशुई उसे बोलता है कि आप वो सब कीजिए जो फेरी को अच्छा लगता था। आप उसके लिए फ्लावर सूप बना सकते हैं या फिर आर्बिटर हॉल बना सकते हैं। उसके बाद डोंगफेंग आर्बिटर हॉल बनवाता है और ऑर्किड को बोलता है कि मैंने गलती से आपको एक फ्रेंड सोच लिया था और आपको मैंने परेशान किया है, तो आप ये गिफ्ट एक्सेप्ट कीजिए। ऑर्किड आर्बिटर हॉल में घूमने लगती है और फिर वो कहती है कि मुझे ये पसंद है। डोंगफेंग बोलता है कि मैं आपका सर्वेंट बन के आपका ख्याल रखना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर और कोई नहीं है। ऑर्किड बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है? डोंगफेंग बोलता है कि मेरा नाम दाशियान है, मैं शिविंत्यान का एक इमॉर्टल हूँ। ऑर्किड बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे अंदर इमॉर्टल की ऑरा नहीं है, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए तुम यहाँ रह सकते हो। डोंगफेंग उसे शुक्रिया बोलता है। उसके बाद डोंगफेंग उसके लिए फ्लावर सूप बनाता है। वो कहता है कि आप अभी वीक है तो आपको इसकी ज़रूरत है। ऑर्किड बोलती है कि मुझे भूख नहीं लगती है और मुझे मीठा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है।
डोंगफेंग को बुरा लगता है और वो शांशुई को पीने को बोलता है और कहता है कि गॉडेस ने ये नहीं पिया और मुझे दूसरा आइडिया दो। फिर डोंगफेंग ऑर्किड के पास जाके बैठ जाता है। ऑर्किड बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। डोंगफेंग बोलता है कि मैं आपको कंपनी देने आया हूँ। ऑर्किड बोलती है कि मुझे अकेला रहना पसंद है, तुम चले जाओ। डोंगफेंग उठता है पर फिर एक पीढ़ी पे बैठ जाता है और बोलता है कि मैं मेडिटेट करूँगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। वो आंखें बंद करता है, फिर खोल के देखता है कि ऑर्किड चली गई है। ऑर्किड पौधों को पानी दे रही थी, तभी डोंगफेंग आता है। उसे देखकर ऑर्किड बोलती है तुम बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो। डोंगफेंग बोलता है कि आप बहुत ही खूबसूरत हो और आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट और स्पेशल हो। ऑर्किड बोलती है कि मुझ में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं एक ऑर्डिनरी पौधा हूँ। रात में डोंगफेंग बोलता है कि मैं कल उसको सनराइज देखने के लिए ले जाऊँगा। शांशुई बोलता है कि मुझे लग रहा है कि ये फेरी नहीं है। डोंगफेंग बोलता है मैंने अपने आँखों से सब कुछ किया है, वो ऑर्किड ही है। फिर वो सुबह सुबह ऑर्किड के पास जाता है और उसे बुलाता है। फिर सोचता है कि अभी 6 बजे है, लगता है वो अभी भी सो रही है, बोल के वो अंदर झांकने लगता है। फिर ऑर्किड आ जाती है और बोलती है तुम फिर से डिस्टर्ब करने आ गए। डोंगफेंग बोलता है कि मैं आपको सनराइज देखने के लिए बुलाने आया हूँ। ऑर्किड बोलती है अभी 7 बज रहे हैं, मैं ऑलरेडी मेडिटेट करके आ चुकी हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, तुम्हारी तरह आलसी नहीं। शांशुई डोंगफेंग के लिए खाना लाता है। डोंगफेंग बोलता है कि तुम सही बोल रहे थे, लगता है ये ऑर्किड नहीं है, उसे खाना सोना पसंद है, उसे अकेला रहना अच्छा नहीं लगता। पर गॉडेस बिल्कुल अपोजिट है, ऑर्किड मुझे हमेशा स्माइल करने बोलती थी। फिर चांगहांग आके बोलता है ऑर्किड अब वापस आ गई है तो तुम्हें ज़िलान छोड़ के चले जाना चाहिए। डोंगफेंग बोलता है कि वो ऑर्किड नहीं है। फिर चांगहांग ऑर्किड से मिलता है। ऑर्किड बोलती है कि तो तुम लॉर्ड डोंग के बेटे हो, मैं 30,000 साल से सील थी, हमारा शादी इसके लिए डिले हो गया था, अब हम शादी कर सकते हैं। चांगहांग बोलता है कि अभी आप ये क्यों बोल रहे हो। ऑर्किड बोलती है कि ये एंशिएंट वक्त से तय था कि हमारी शादी होगी, यही हमारी डेस्टिनी है। फिर डोंगफेंग चांगहांग को बोलता है कि क्या अब तुम खुश हो, क्योंकि वो मुझे भूल गई है, पर उसे तुम्हारे साथ शादी की बात याद है। चांगहांग बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, मुझे उसे ऐसे देखकर अच्छा लग रहा है, मैंने उसे कैंगन सी में गिव अप कर दिया था, मैंने उसे तुम्हारे पास रखा था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं भी चाहता हूँ कि ऑर्किड लौट आए। दूसरी तरफ दाइन वैनशिंग की तारीफ कर रही थी, पर वैनशिंग अपने होश में नहीं थी और वो उसे मार देती है। ये एपिसोड इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।